हेलो एवरीवन, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी को वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं एंड स्पेशली ईजीएस के लिए कि किस तरीके से ईजीएस एक्टिवेट किया जा सकता है, किस तरीके से ऑर्डर बुक किए जा सकते हैं एंड किस तरीके से उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एंड स्पेशली फॉर द ऑर्डर बुकिंग कि आप ऑर्डर जब बुक करते हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। तो आज सभी के डाउट्स को लेकर ही मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो सबसे पहला आज डाउट हम क्लियर करते हैं कि किस तरीके से ईजीएस एक्टिवेट किया जाता है। सिंपली आप ईबे ग्लोबल शिपिंग के पोर्टल पे आप जाकर रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं एंड स्पेशली एडी कोड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आप ईबे ग्लोबल शिपिंग के पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो ईबे ग्लोबल शिपिंग के पोर्टल पर रजिस्टर करने से पहले प्लीज़ एडी कोड आप अपने बैंक से रिसीव कर लीजिए। एडी कोड मिल जाने के बाद तुरंत अपने सारे लॉजिस्टिक पार्टनर्स जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी लॉजिस्टिक पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट्स फिल कीजिए, ईबे ग्लोबल शिपिंग के पोर्टल पे अपलोड कीजिए एंड देन एक वेटिंग पीरियड है 24 to 48 आवर्स। वेट करने के बाद आपको लॉजिस्टिक पार्टनर्स की तरफ से एक रिप्लाई मेल मिल जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव हो चुका है या अभी भी अंडर रिव्यू है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल आप लोगों का ये है कि जब हम ऑर्डर बुक करते हैं ईजीएस में तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम अटैच कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको वही अटैच करने होते हैं जो आपको ईबे ग्लोबल शिपिंग से बुक करते वक्त आपको जिप फोल्डर में मिलते हैं, जैसे कि एक AWB नंबर आपको मिलता है एंड आपको एक इनवॉइस मिलती है, साथ में एक LUT मिलती है। LUT हर एक लॉजिस्टिक के साथ आपको नहीं मिलती है, किसी किसी लॉजिस्टिक में मिलता है और किसी किसी लॉजिस्टिक में नहीं मिलता। तो जिस लॉजिस्टिक में आपको LUT मिलता है वो आपको अटैच करना होता है, जिसमें नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी लॉजिस्टिक पार्टनर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको पोर्टल से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं एंड वो आप अटैच करते हैं और पार्सल आगे प्रोसीड कर देते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अकाउंट ओपनिंग को लेके है, अकाउंट ओपनिंग के डॉक्यूमेंट्स को लेके है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो वो हमेशा ये ध्यान रख के फिल कीजिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड नहीं है तो ईबे ग्लोबल शिपिंग का पोर्टल एंटरटेन नहीं करेगा। प्लीज़ ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें, कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं या लॉजिस्टिक पार्टनर के डॉक्यूमेंट्स, आपको साइन और स्टैम्प के साथ मतलब सेल्फ अटेस्टेड होने ही चाहिए। नेक्स्ट डाउट आपका ये है कि जितने भी हम पार्सल्स बेचते हैं तो उसमें से कस्टम ड्यूटी किस पे अप्लाई होता है। तो क्योंकि आप सभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड कस्टम ड्यूटीज़ या फिर ईबे के अकॉर्डिंग कहे तो सेल्स टैक्स वो बायर पे ही एप्लीकेबल होता है। वन मोर थिंग जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि इन केस कभी भी कोई भी बायर अगर आपका पार्सल एक्सेप्ट करने से मना करता है ड्यू टू कस्टम्स एंड कस्टम चार्जेस या फिर सेल्स टैक्स, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ बायर होता है। एंड फ्यूचर में कोई भी अगर बायर क्लेम करता है रिफंड के लिए या फिर किसी भी तरीके के क्लेम के लिए तो उसके लिए आप बाउंडेड नहीं है एंड ना ही वो बायर ईबे से रिफंड इनिशिएट करवा सकता है। बट येस, वो उस केस को आपको प्रॉपरली हैंडल करना होता है ताकि फ्यूचर में बायर कोई भी क्लेम ना ले पाए अगर वो इशू कस्टम्स की वजह से है तो। ओके एंड पार्सल भेजने से रिलेटेड एक क्वेरीज आपकी ये भी आती है कि पार्सल पैक कैसे करना है। तो पार्सल पैक करने से लेकर ईबे ने कोई भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं। आप अपने पार्सल के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो ये आपके ऊपर ईबे ने छोड़ा है कि आप अपने पार्सल को किस तरीके से पैक कर कर सेफली डिलीवर करवाना चाहते हैं बायर तक। तो मटेरियल कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, वो मटेरियल नहीं होना चाहिए जो कि एक्सपोर्ट में बैन है। तो प्लीज़ आप वो मटेरियल्स देख कर पैक करें कि आपको एक ऐसा मटेरियल यूज़ ना करना जो कि एक्सपोर्ट के लिए बैन है। सो प्लीज़ वैसे आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं पैकिंग के लिए जिससे कि आपको लगता है कि आपका पार्सल सेफली डिलीवर हो सकता है।